Same budget, same number of days, लेकिन one wrong decision can completely change your game. थाईलैंड और वियतनाम इंस्टाग्राम में दोनों ही ड्रीमी लगते हैं, बट असली में वहाँ पे डे नाइट का फर्क है दोनों में। एक जगह पे लग्जरी रिजॉर्ट, क्रेजी पार्टीज, स्मूथ ट्रैवल है और दूसरी जगह पे रॉ कल्चर, इंसेन लैंडस्केप्स एंड हाफ प्राइस एक्सपीरियंसेस है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे थाईलैंड और वियतनाम की रियलिटी, बिकॉज थाईलैंड टूरिस्ट सैचुरेटेड बने जा रहा है और वियतनाम अंडररेटेड है बट पिकिंग अप फास्ट। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे टूरिस्ट रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं और फिर बोलते हैं कि वियतनाम बहुत ओवररेटेड है या फिर थाईलैंड इज सो टूरिस्टी। एंड द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टेशन सेटिंग हिमानी, आई वुड से वो प्लानिंग गलत करके ले जाते हैं। सो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्लान करें, कहाँ पे एरियाज में होटल बुक करें, कहाँ जाएं वियतनाम थाईलैंड में, और कौन सी जगह आपके लिए बेटर होगी अगर आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं नियर फ्यूचर में। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा डेस्टिनेशन वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा लग्जरी आपको प्रोवाइड करेगा और कौन सा एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो आपको एक्टिविटीज़ प्लस सेफ्टी देगा। इज इट थाईलैंड और वियतनाम? सो लेट्स गो एंड डीप डाइव इन दिस वीडियो। होला वोयाजर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल विद सोल वोयाज। मैं हूँ हिमानी और मैं हूँ लवदीप और आज हम बात करने वाले हैं थाईलैंड वर्सेस वियतनाम। तो फर्स्टली वील टॉक अबाउट द फ्लाइट्स। फ्लाइट टाइम दोनों ही कंट्रीज का सिमिलर है, बट द डिफरेंस इज थाईलैंड के लिए बहुत सारे करियर्स है जो ऑपरेट करते हैं एंड देयर आर फ्लाइट्स फ्रॉम न्यूमरस सिटीज़ इन इंडिया। सो आपको 4 to 5 आवर्स लगता है थाईलैंड पहुँचने के लिए और बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं लाइक थाई एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर एशिया, थाई लायन जो कि ऑपरेट कर रहे हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट वियतनाम में आपको पहुंचने के अंदर 4.5 to 6 आवर्स लग सकता है। द ओनली कैच इज कौन सी सिटी में जाना है, क्योंकि इंडिया से सिर्फ डायरेक्ट फ्लाइट हनोई और हो ची मिन सिटी की है। इन केस यू आर प्लानिंग टू गो टू एनी अदर सिटी आपको फ्लाइट ले ओवर वाली लेनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो दीज फ्लाइट्स आर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू थाईलैंड। अगर थाईलैंड आपको 18 to 25K में राउंड ट्रिप मिलता है इंडिया से, सो वहीं वियतनाम की फ़्लाइट का कॉस्ट में गो अप टू 30 to 40K। एंड थाईलैंड इज़ वेरी डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एट द एयरपोर्ट। वहाँ पे 40 मिलियन प्लस टूरिस्ट आते हैं, तो काफ़ी ईजी प्रोसेस है। आपका टी टैग भरा होगा आपने पहले से, तो आप इजीली यू कैन सेल थ्रू इन द एयरपोर्ट। एंड वेयर इज इन वियतनाम इज स्टिल पिकिंग अप। सो वहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो एयरपोर्ट पे 2 से 3 घंटे मिनिमम लग ही जाते हैं। सो दैट इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ थाईलैंड एंड वियतनाम एयरपोर्ट्स। यू रिमेंबर हम लोग जब गए थे दिसंबर के टाइम पे, सो इट वॉज सो क्राउडेड कि वी स्पेंड ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स एट इमिग्रेशन इन वियतनाम, जबकि सिमिलर भीड़ थी जब हम थाईलैंड गए थे, लेकिन इट गॉट क्लियर वेरी क्विकली, मे बी इन हाफ एन आवर। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस है दोनों जगह पे। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ कॉस्ट ब्रेकडाउन। अगर कॉस्टिंग की बात करें तो थाईलैंड में जिस चीज़ में आपको नॉर्मल फील्स आएगी, वियतनाम में शायद उसी में आपको लग्जरी फील्स आ जाए। जैसे कि हमने फ़्लाइट के बारे में बात किया, ओनली फ्लाइट इज़ वन पार्ट जो वियतनाम में एक्सपेंसिव रहेगा एज़ कम्पेयर टू थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड जाने के लिए कंपटीशन बहुत है एयर करियर्स में एंड हेंस द चीपर फ्लाइट्स। वियतनाम की फ़्लाइट्स आर जनरली एक्सपेंसिव। सो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट होटल्स, लवदीप होटल का क्या प्राइस रहता है दोनों जगह पे? सो होटल्स अगर आप लग्जरी चाह रहे हैं तो थाईलैंड में थोड़ा एक्सपेंसिव होटल्स आते हैं विच में कॉस्ट यू अराउंड 4 to 6,000, बट वियतनाम में आपको वैल्यू फॉर मनी होटल्स मिल जाते हैं विच माइट कॉस्ट एज लो एज 2.5K to 3,000 पर नाइट। सो मेरे को लगता है कि होटल में तो डेफिनेटली वियतनाम हैज़ एन अपर हैंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, बट लग्जरी देख रहे हो तो थाईलैंड इज अ लिटिल एक्सपेंसिव बट विल गिव यू अ प्रॉपर रेस्ट एंड लग्जरी फी। और अगर अब हम फूड की बात करें, सो थाईलैंड में न्यूमरस ऑप्शंस आर देयर फॉर इंडियन, वेजिटेरियन, बट वियतनाम में आई थिंक वहाँ पे थोड़ा लैग है, स्टिल दे आर डेवलपिंग ऑन इट। बट थाईलैंड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और कुछ होटल्स आपको इंडियन ब्रेकफास्ट भी ऑफर कर देते हैं। एंड दिस माइट कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 200 to 400 पर मील इन थाईलैंड, लेकिन वही मील आपको अगर वियतनाम में आप देखेंगे एंड यू आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिकली वेजिटेरियन तो थोड़ा हायर साइड पे चले जाता है। इट माइट कॉस्ट यू 500 to 600। एंड ऑल्सो थाईलैंड में वी हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक 7-Eleven, स्ट्रीट फूड, तो वहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस काफ़ी थे, तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी। नॉन वेजिटेरियन के लिए तो इट्स अ पैराडाइज। एंड इन वियतनाम वहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट में भी बन और जैम बटर खाना पड़ा था, एंड क्योंकि ऑप्शंस लिमिटेड है वेजिटेरियन के लिए, सो यू मे हैव टू स्पेंड अ लिटिल मोर इन टर्म्स ऑफ बाइंग वेजिटेरियन फूड। बेटर है कि आप पहले से ही थोड़ा प्री पैकेज करके जाएं वेजिटेरियन है, क्योंकि वियतनाम में फूड का लिए थोड़ा चैलेंज रहता है। सो नाउ मूव ऑन टू द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट।
सो ट्रांसपोर्टेशन यूजुअली 200 रुपये से 400 रुपये टैक्सीज आ जाती है थाईलैंड में आपकी. सो वियतनाम इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज इट्स वे चीपर. वहाँ पे आपकी ग्रैब बाइक भी आ जाती है विच इज़ एज लो एज 50 रुपीज़ एंड कैन गो अप टू 100-150 रुपीज़ depending on your destination, but it's a very cheaper option that you can take over there. So now we come on to the third part, that is the destination part. अगर गलत सिटी आपने चूज़ करी थाईलैंड या वियतनाम में तो आपका पूरा ट्रिप बर्बाद हो सकता है. Here we go that which destination you should choose. So थाईलैंड के टॉप स्पॉट्स की बात करें तो फर्स्ट इज बैंकॉक. ये जाना चाहता है अपनी परफेक्ट नाइट लाइफ के लिए, ब्यूटीफुल टेम्पल्स के लिए और ग्रैंडियर मॉल्स के लिए. यहाँ पे शॉपिंग अगर बोलो तो एक नंबर है. सेकेंड इज फुकेत और कराबी. सो ये जाना चाहता है अपनी परफेक्ट बीचेस के लिए, बीच नाइट लाइफ के लिए और यहाँ पे आपको आइलैंड हॉपिंग भी हो सकती है. तो इफ़ यू आर अ बीच लवर, फुकेत एंड कराबी इज रिकमेंडेड फॉर यू. एंड थर्ड एंड द मोस्ट ट्रैवल्ड इज पटाया. ये अगर आप बजट में पार्टी देखना चाहते हैं और फुल ऑन नाइट लाइफ एंजॉय करना चाह रहे हैं तो पटाया इज़ द प्लेस फॉर यू. एंड प्रो टिप, अगर आप बैचलर जा रहे हैं तो यू कैन चूज़ पटाया. एंड इफ़ यू आर गोइंग विद कपल, चूज़ फुकेत कराबी. And if you are going for shopping or family, then choose Bangkok. Now we come to the top spots that you can see in Vietnam. Vietnam की कैपिटल सिटी हनोई, it's known for its culture plus chaos. क्योंकि पूरा ओल्ड सिटी वाइब्स आपको यहीं पे मिलने वाली है. हलोंग वे भी आप टूर हनोई से ही करते हैं एंड इट गिव्स यू वर्ल्ड क्लास सीनरी. थर्डली दनांग. दनांग में बहुत अमेजिंग बीचेस है प्लस मॉडर्न वाइब है. और दनांग के जस्ट पास में एक टाउन है होइयान विच इज़ नोन फॉर इट्स रोमांटिक लैंटर्न टाउन. और ये आपको पूरी मिनी वेनिस फील देगा. यहाँ पे आपको अमेजिंग लाइटिंग्स इन द इवनिंग मिलेगी जिसमें आप लाइव म्यूज़िक के साथ में कैनाल के साइड में एंजॉय कर सकते हैं. सो वियतनाम इज़ इक्वल टू नॉर्थ प्लस सेंट्रल का कॉम्बो इज़ द बेस्ट आइटनरी. इसके अलावा अगर आप और लंबा प्लान करना चाहते हैं, यू कैन गो टू हो ची मिन सिटी विच इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ वियतनाम. And then comes the beautiful island Phu Quoc, which is known for its wind wonder, wind safari and clear beaches. एंड इसका एक एडवांटेज है वियतनाम का. अगर आप वियतनाम जा रहे हो तो लगता है कि जैसे आपने 3 कंट्रीज कवर कर ली. बट अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो ऐसा लगेगा आपने अगर 2 सिटीज भी कवर करी तो ऐसा लगेगा जैसे कि सेम ही तो है दोनों. इसलिए इफ यू आर लुकिंग फॉर वेरिड एक्सपीरियंसेस देन गो फॉर वियतनाम फॉर श्योर. सो नाउ लेट्स कम ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पीपल एंड कल्चर. सो लोकल्स का बिहेवियर आपकी पूरी ट्रिप का वाइब डिसाइड करता है. सो अगर हम थाईलैंड की बात करें, दीज गाइज आर हाईली ट्रेंड इन टूरिस्ट क्योंकि बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे टूरिस्ट फ्लडेड रहते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ स्माइल्स. सो थाईलैंड के अंदर लोगों की इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बेटर है. दे आर वेरी कर्टियस और बहुत अच्छे से आपको ग्रीट करेंगे. जबकि वियतनाम की अगर बात करें तो वियतनाम के थोड़े ओल्ड कल्चर लोग हैं, अभी भी पॉलिश नहीं है इतना जैसे थाईलैंड के टूरिस्ट ही लोग हैं पॉलिश्ड है. बट दे आर वेरी पोलाइट बट ऑल्सो स्ट्रेट ऑन द फेस. सो दे आर नॉट एज स्वीट एज थाईलैंड पीपल बट दे आर genuine and I would say 100% authentic. Basically they are raw. True. And they are also not very well versed with English. So आप Google Translate download करके जाइए. Next we come to the transportation part. ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम की बात करें तो अगर किसी भी जगह बेटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा तो पूरा ट्रिप का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा. और तो और कॉस्ट आपकी 50 से 100% तक ऊपर जा सकती है. करेक्ट. सो बी केयरफुल. सो लेट्स टॉक अबाउट थाईलैंड फर्स्ट. तो थाईलैंड की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे मेट्रो सिस्टम इज़ अमेजिंग. टैक्सीज़ है प्लस लोकल फील्ड्स के लिए टुक टुक भी है. आइलैंड्स को कनेक्ट करने के लिए फेरीज भी है. सो यू गेट अ होलसम एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जबकि अगर वियतनाम की बात करें तो वियतनाम में जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ग्रैब बाइक्स भी हैं जो फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट है. स्लीपर बसेस हैं जहाँ एक डेस्टिनेशन से दूसरे तक जा सकते हैं आप ओवरनाइट ट्रैवल के लिए. और हमने खुद पर्सनली ये एक्सपीरियंस करी है एंड इट इज़ परफेक्टली सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव. एंड थर्ड इज़ द डोमेस्टिक फ्लाइट्स. अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत है तो आप फ्लाइट भी ले सकते हैं. सो बेसिकली अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं इट्स गोइंग टू बी वेरी स्मूथ एंड हैसल फ्री. जबकि वियतनाम में फील अ लिटिल केओटिक. सो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा सा क्रेजी हो सकता है. सो नेक्स्ट वी कम ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर मी, दैट इज़ फूड. सो फूड से पूरा आपका ट्रिप का मज़ा डिसाइड हो सकता है. अगर थाईलैंड की बात करें, जैसे हमने बताया आपको कि थाईलैंड में नॉर्थ इंडियन, इंडियन और वेजिटेरियन ऑप्शंस काफ़ी मिलते हैं, वाइल इन वियतनाम वो नहीं अवेलेबल होते हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि आपको वियतनाम में जो चीज़ें मिलेगी दोज आर वेरी रॉ एंड इवन सम ऑफ द नॉन वेज ईटर्स दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू ईट इट. लेकिन थाईलैंड में ऐसा नहीं है.
सो आई वुड समराइज इट एज कि थाईलैंड में खाने का ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है, बट इफ़ यू आर गोइंग टू वियतनाम, जैसे लवदीप ने बताया, थोड़ा प्री पैकेज फूड कैरी करना बहुत ज़रूरी है। एंड प्रो टिप, अगर आप थाईलैंड जा रहे हो और वेजिटेरियन हो हमारी तरह, तो वहाँ पे पैड थाई ज़रूर ट्राई करना, और अगर वियतनाम जा रहे हो तो वहाँ पे बान मी ज़रूर ट्राई करना, दे आर अमेजिंग। एंड वियतनाम में 4 पीस पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करना, एंड इफ़ यू हैव ट्राइड, so comment in the section and tell us how did you like it. So now let's move on to the activities and experiences. So Thailand एक perfectly beach plus serene views plus night life के लिए famous है, तो ये तो आपका पूरा guaranteed है। And also to top it all, वहाँ पे amazing shopping है। So activities बहुत सारी हैं, but water activities थोड़ी predominant है, और shopping के लिए एक paradise है, and also it is very very good for foodie people. So I think that is something that you can experiment and try in Thailand. And when we talk about Vietnam, हिमानी, वो कैसा है? So वियतनाम में बहुत सीनिक व्यूज़ है। यू कैन गो टू हलोंग बे, आप बाना हिल्स जा सकते हो, जिसमें आपको केबल कार, अम्यूज़मेंट पार्क, सब चीज़ों का एक्सपीरियंस एक साथ मिलने वाला है। एंड होयान में जो लैंटर्न बोट राइड होगी, वो आपको लाइफ में कहीं देखने नहीं मिलेगी। सो थाईलैंड का आई थिंक एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है, बट वियतनाम की बात करें तो इट्स वेरी यूनिक एंड वेरी मेमोरेबल। सो इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़, डेफिनेटली इट गोज़ टू वियतनाम। एंड नाउ वी कम टू द फेवरेट पार्ट ऑफ लवदीप, विच इज़ नाइट लाइफ। अगर थाईलैंड को देखें तो वहाँ पे फुल मून पार्टीज़ होती है, रूफटॉप बार्स होते हैं, प्लस बीच पार्टीज़ का कल्चर बहुत ज़्यादा है, और तो और बैंकॉक को एशियाज़ पार्टी कैपिटल भी बोला जाता है। सो उसके बारे में मुझे इलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है शायद। And when we talk about Vietnam, it's more about beer streets and early closing time होता है काफ़ी pubs and clubs का, and bar hoppings आप कर सकते हैं। तो so if it has to be one country, clear winner is Thailand over here in terms of fun and nightlife. So Lavdeep, now let's talk about the final verdict. Is it Thailand or Vietnam? So Imani, इसमें I would say it totally depends on how you are traveling. What is your travel time? You are a solo, you are a family, or you are a couple. So accordingly that we'll tell you. अगर आप सोलो जा रहे हो, बजट ट्रिप एक्सप्लोर करना है, सो देन डेफिनेटली गो फॉर वियतनाम। लेकिन अगर आप सोशल होना चाहते हो लोगों के साथ में एंड इजीली वाइब करना चाहते हो, देन थाईलैंड इज द प्लेस। अगर आप कपल हैं और ट्रैवल कर रहे हैं थाईलैंड या वियतनाम, देन इफ़ यू वांट लग्जरी एंड रोमांटिक स्टेज विद ग्रेट एक्सपीरियंस, गो फॉर थाईलैंड। और अगर आप यूनिक एक्सपीरियंसेस और पीसफुल वाइब के लिए जा रहे हैं, तो देन चूज वियतनाम। एंड इफ़ यू आर गोइंग विद फैमिली, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रैवल लाइक दैट, और सेफ और इजी ट्रैवल चाह रहे हैं, गो फॉर थाईलैंड। लेकिन अगर आप एडवेंचरस वेकेशन देखना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली वियतनाम इज द विनर। सो हियर इज द फाइनल वर्डिक्ट। द सिंपल ट्रूथ इज, सो थाईलैंड इज बेसिकली easy, fun and polished, whereas Vietnam it's raw, real and cultural. सो कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा डेस्टिनेशन ट्रैवल कर रहे हो नेक्स्ट, थाईलैंड या वियतनाम। एंड ऑल्सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स एंड वीडियोज। वील ब्रिंग अ कंपैरिजन between Thailand and Bali also. So stay tuned. Until then, bye bye.